ये कहानी डर, रहस्य और भयावह घटनाओं से भरपूर है। यदि आप दिल के कमजोर हैं, जल्दी डर जाते हैं या भूत प्रेत, रहस्यमयी घटनाओं और अज्ञात शक्तियों पर आधारित कहानियां देखने सुनने में असहज महसूस करते हैं, तो कृपया इस एपिसोड को ना देखें। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रोमांच प्रदान करना है। यह किसी भी अंधविश्वास या डर को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाई गई है। यदि आप साहसी और जिज्ञासु हैं और डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो ही इस एपिसोड को देखें। The story is filled with fear, mystery and terrifying events. If you have a weak heart, get scared easily or feel uncomfortable watching or listening to stories about ghosts, paranormal activities and unknown forces, then please do not watch this episode. The purpose of this story is purely entertainment and thrill. It does not intend to promote any kind of superstition or fear. If you are brave, curious and love horror stories, then only proceed to watch this episode. मधुपुरी एक शांत और हरा भरा गांव है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह मेरा गांव है जहां की मिट्टी और हवा हमेशा मुझे घर जैसा महसूस कराती है। गांव में पेड़ पौधे, खेत खलियान और छोटे छोटे रास्ते हैं जो हमें हमारे पुराने समय की याद दिलाते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और यह सब कुछ मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ मेरे नाना रहते हैं और उनका घर मेरे लिए एक सुरक्षित ठिकाना है। जब भी मुझे शांति की तलाश होती है या कुछ समय अकेले बिताना होता है तो मैं मधुपुरी का रुख करता हूँ। नाना नानी के साथ बिताए गए वो पुराने दिन, यहाँ के लोगों के बीच की गर्मजोशी और गांव के हर कोने में बसी हुई यादें मेरे जीवन का हिस्सा हैं। मधुपुरी की गलियाँ, यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराएं, सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो इस गांव से जुड़ी हुई है, जो अब तक अनजाने और अज्ञात रहे हैं। यही रहस्य मुझे कभी कभी सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं यहाँ छुपे कुछ डरावने और रहस्यमय इतिहास को जानने का वक्त तो नहीं आ गया है। गांव मधुपुरी में शांति और सुंदरता थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरा और अजीब डर छुपा हुआ था। यह डर गांव के बीचों बीच खड़े उस प्राचीन पीपल के पेड़ से जुड़ा था जिसकी आयु लगभग अनगिनत वर्षों की थी। गांव वालों का कहना था कि इस पेड़ के नीचे जो भी जाता था उसे या तो उसकी जिंदगी से कुछ महत्वपूर्ण चीजें छीन जाती थी या फिर वह असमय मौत का शिकार हो जाता था। यह पेड़ गांव के एक सिरे पर स्थित था और उसके आसपास की जमीन पर हमेशा कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। दिन हो या रात, किसी भी समय उस पेड़ के आसपास कोई नहीं रुकता था। लोग इसे पवित्र मानते थे, लेकिन साथ ही यह भी मानते थे कि इस पेड़ के पास जाने से उनकी जिंदगी में कोई न कोई मुसीबत जरूर आएगी। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, पीपल के पेड़ की छांव में ना बैठो, वहां जो जाता है कभी वापस नहीं आता। यही कहानियां अर्जुन के कानों तक भी पहुंची थी। अर्जुन, जो वर्षों बाद अपने माता पिता के पास गांव लौटा था, इन सभी अफवाहों को महज मेरी तरह एक डरावनी कहानी मानता था। उसने सोचा, क्या इस छोटे से गांव के लोग सच में इस पेड़ से डरते हैं? क्या सच में इस पेड़ में कोई शक्ति है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है? अर्जुन के मन में ये सवाल उठते ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि आखिर इस पेड़ के आसपास क्या रहस्य था और क्यों लोग इसके पास जाने से डरते थे। अर्जुन का जन्म इसी गांव में हुआ था, लेकिन वह हमेशा से शहर में रहता आया है। अब जब वह कुछ सालों बाद गांव लौटा है तो गांव की पुरानी यादें और अफवाहें उसे खींच लाई थी, खासकर उस पेड़ के बारे में जिसे गांव वाले नकारात्मक शक्ति से जुड़ा मानते थे।
एक दिन अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, यह पीपल का पेड़ क्यों डराता है लोगों को? बुजुर्ग ने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, अर्जुन, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह वह पेड़ है जिस पर कई दुखों और मौतों की छाया है। इस पेड़ के बारे में हमारी कहानी बहुत पुरानी है। 50 साल पहले इस पेड़ के पास एक परिवार के 4 लोग अचानक गायब हो गए थे। उनकी तलाश में सभी ने पेड़ के आसपास खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कई महीनों तक लोग समझ नहीं पाए कि वे गए कहाँ। तभी से इस पेड़ के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। किसी को अचानक बीमारी ने घेर लिया, तो किसी की मृत्यु अजीब तरीके से हुई। लोग मानने लगे कि यह पेड़ श्रापित है। अर्जुन ने यह सुनकर गहरी सांस ली और उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या सच में इस पेड़ के पास कोई काली ताकत है? वह दिन भर उस पेड़ के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह उसने मन बना लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह सीधे उस पीपल के पेड़ तक जाएगा और देखेगा आखिर इस पेड़ में ऐसी क्या बात है जो लोग इसे इतना डरावना मानते हैं। उस दिन अर्जुन ने सोचा कि वह गांव वालों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। वह इस पेड़ के रहस्यों को जानने की पूरी कोशिश करेगा। उसने तय किया कि वह रात को पेड़ के पास अकेला जाएगा, ताकि उसे समझ सके कि क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस पेड़ से जुड़ी है। शाम ढलने के साथ अर्जुन ने अपना इरादा पक्का कर लिया। वह पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवा का वह झोंका जैसे किसी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ की शाखाओं से आती सर्द हवा, अंधेरे में झूलते हुए पत्ते और चांद की हल्की सी रोशनी ने उस स्थान को और भी डरावना बना दिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि पेड़ के आसपास का माहौल बहुत भारी और रहस्यमय है। उसकी निगाहें पेड़ की मोटी छाल पर टिकी हुई थी, मानो वह कुछ देख रहा हो, कुछ महसूस कर रहा हो। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सब सच है? क्या यह सचमुच उस काले जादू का असर है? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ भ्रम हो सकता है। उसने तय किया कि वह इसे एक बार में सुलझा लेगा। वह पेड़ के पास खड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद की झपकियां आने लगी। अचानक जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जो बिल्कुल ताजे थे, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो। अर्जुन ने दिल की धड़कन तेज महसूस की और अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी और गहरी थी। तुमने आकर एक बड़ा खतरा मोल लिया है। अर्जुन के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। क्या यह उस पेड़ से निकलने वाली कोई आवाज थी? क्या वह सच में किसी रहस्यमय ताकत के संपर्क में आ चुका था? अर्जुन के दिल में अब यह सवाल उभर चुका था, क्या वह उस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था जो उस पेड़ में छिपी हुई थी? क्या वह इसके रहस्य को उजागर कर पाएगा, या फिर वह भी उसी मुसीबत का शिकार हो जाएगा जैसे कि पहले कई लोग हो चुके थे? अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी जब उसने पेड़ के पास खड़ी रहस्यमय आवाज सुनी। वह गहरी और धीमी थी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। उसकी हिम्मत को तोड़ने की बजाय और भी मजबूत कर गई। अर्जुन अब और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को हर हाल में सुलझाएगा। अर्जुन को यकीन था कि उसे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है
जो गांव वालों की अफवाहों और डर को तोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास और करीब गया, उसे महसूस हुआ कि कोई कुछ न कुछ उसे देख रहा था। वो चौंका, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने और ध्यान से पेड़ की छांव में देखा। पेड़ की मोटी छाल में कुछ अजीब निशान थे जो बिल्कुल ताजे लग रहे थे, मानो किसी ने हाल ही में कुछ लिखा हो। लेकिन अचानक उसकी नजरें घुमा दी। पेड़ के तने से एक पुरानी सी आवाज सुनाई दी, तुमने ये गलती की है, अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई और उसके कदम पीछे हटने लगे। वह सोचने लगा, क्या यह पेड़ सच में कोई भूतिया शक्ति रखता है या यह सब सिर्फ मन का भ्रम है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन उसे इस डरावने माहौल में भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसे यकीन दिला रहा था कि इस पेड़ के पास कुछ छुपा हुआ है। उसने खुद को यह समझाया कि वह डर नहीं सकता। वह गहरी सांस लेकर फिर से पेड़ की ओर बढ़ा और इस बार उसने पेड़ को पूरी तरह से ध्यान से देखा। पीपल का पेड़ जितना पुराना था, उतना ही उसका तना भी मोटा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और पेड़ के आसपास की जमीन पर हरियाली छाई हुई थी। लेकिन पेड़ के आसपास की हवा एक अजीब सी थी, ठंडी और भारी, जैसे कोई छाया पेड़ के नीचे रुककर हर बात सुन रही हो। अर्जुन ने सोचा, क्या यह पेड़ सच में किसी शाप से जुड़ा है? वो धीरे धीरे पेड़ के पास जाकर तने को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी उंगली पेड़ की छाल से टकराई, एक जोरदार झटका उसकी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और जगह पे हो। कुहासा छा गया और अर्जुन ने देखा कि उसे एक अजनबी और भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। सामने एक परिवार खड़ा था जिसमें एक महिला और 3 बच्चे थे। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। वो किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन के हाथ से अचानक पेड़ की छाल की छाया फिसलते हुए उनके पास चली गई। सपने की तरह एक अजीब सी चीख सुनाई दी। अर्जुन ने चौंक कर अपनी आंखों खोली, लेकिन वह दृश्य अब भी उसकी आंखों के सामने था। वह भ्रमित था और सोचने लगा, क्या वह सचमुच उस परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह देख रहा था, या फिर यह किसी भूतिया शक्ति का प्रभाव था। उसने खुद से कहा, मुझे इस पेड़ के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी होगी। यह सपना नहीं हो सकता। अर्जुन को यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अर्जुन फिर से पेड़ की तरफ बढ़ा। इस बार उसे और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता थी। उसकी नजरें अब पेड़ की छाल में गहरे निशानों पर थी। उसने इन निशानों को गौर से देखा और पाया कि उन पर कुछ विशेष लिखा हुआ था, कोई प्राचीन भाषा जिसे वह समझ नहीं पाया। लेकिन इन निशानों को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि यह किसी पुराने शाप या दैवी घटना से जुड़ा हो सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह अब इस पेड़ के इतिहास की जानकारी और अधिक गहरे से खंगालेगा। उसे समझ में आ गया था कि केवल पेड़ के पास खड़ा होकर वह इस रहस्य का हल नहीं ढूंढ सकता। उसे किसी स्थानीय बुजुर्ग से मदद लेनी पड़ेगी जो इस पेड़ के बारे में और भी कुछ बता सके। अर्जुन अगले दिन गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कई दशकों से गांव में रह रहे थे उनसे मिला। इस आदमी का नाम हरिदास था और उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह अर्जुन से मिला और उसे इस पेड़ के बारे में चेतावनी दी। हरिदास ने कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो अर्जुन,
यह पेड़ एक शापित पेड़ है। यहाँ जो भी जाता है वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी उसकी पीढ़ी को प्रभावित करता है। यह पेड़ पुराने समय में एक शक्तिशाली तांत्रिक का था, जिसने बहुत बड़ी गलतियां की थी। उसकी मौत के बाद यह पेड़ उसके रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि यह पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि एक दैवीय घटना से जुड़ा है। उसने हरिदास से और भी सवाल किए, लेकिन हरिदास को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि बुजुर्ग व्यक्ति कुछ और भी छिपा रहा था। अर्जुन ने हरिदास से पूछा, क्या तुम जानते हो कि उस तांत्रिक का नाम क्या था और वह क्या कर रहा था? हरिदास की आंखों में घबराहट फैल गई और उसने कहा, उसका नाम रघुनाथ था और वह अत्यधिक शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने अपने गहरे तंत्र मंत्र से इस पेड़ को अपनी शक्ति में समाहित कर लिया था, लेकिन उसकी शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा। जब गांव वालों ने उसकी करतूतों का पता लगाया तो उन्होंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इस पेड़ में बसी हुई है। यह सुनकर अर्जुन के मन में और भी जिज्ञासा पैदा हुई। वह जानना चाहता था कि रघुनाथ का अंत कैसे हुआ और उसकी आत्मा अब भी इस पेड़ में क्यों बसी हुई थी। क्या अर्जुन को उस तांत्रिक के रहस्यों का खुलासा करने के लिए खुद उसकी आत्मा से मुलाकात करनी होगी? अर्जुन अब इस अजीब और डरावने पेड़ के रहस्य को और गहराई से जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था। क्या वह रघुनाथ की आत्मा का सामना करेगा? क्या उसे इस रहस्य का पूरा खुलासा मिलेगा, या वह भी इस पेड़ के शाप का शिकार हो जाएगा? सुनते रहिए हमारी ये कहानी। अर्जुन की रातें अब बेहद डरावनी हो चुकी थी। पीपल के पेड़ का रहस्य उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। उसे इस पेड़ और उसकी शक्ति को लेकर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। साथ ही एक डर भी था, क्योंकि वह जान चुका था कि यहाँ कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा है। रघुनाथ तांत्रिक का नाम सुनकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अर्जुन ने हरिदास से सुनी हुई बातें गहराई से सोचनी शुरू की। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक पुरानी अफवाह नहीं थी, बल्कि एक जीवित और खौफनाक हकीकत थी। रघुनाथ ने पेड़ के अंदर अपनी शक्तियों को समाहित किया था और अब वह आत्मा के रूप में उस पेड़ के भीतर बसी हुई थी। अर्जुन को जानकर बहुत उलझन हुई थी कि क्या उसे उस तांत्रिक से वाकई सामना करना होगा। क्या उसकी आत्मा आज भी इस पेड़ में बसी हुई थी? गांव वालों से अब अर्जुन की मुलाकात कम हो गई थी, क्योंकि कोई भी इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब वह अकेला था और उसके मन में सवालों की बाढ़ आई हुई थी। वह जानता था कि इस रहस्य का हल जानने के लिए उसे उस पेड़ तक वापस जाना होगा, लेकिन अब उसका दिल पहले से कहीं अधिक डर से भरा हुआ था, क्योंकि हर रात उसे वही रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी, तुमने जो गलती की है अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन का डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगा। उसने तय किया कि वह इस बार पूरी तैयारी के साथ पेड़ के पास जाएगा। वह सोचता गया कि उसे इस बार पेड़ के अंदर छिपी शक्ति का सामना करना ही होगा। उसे महसूस हुआ कि वह इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकता अगर वह सीधे तौर पर इसका सामना नहीं खोजेगा। अर्जुन ने रात के समय पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे यह एहसास था कि दिन के उजालों में यह रहस्य पूरी तरह से खुल नहीं सकता। उस रात जब गांव की गलियां सुनसान थी और चांद की हल्की रोशनी पेड़ के ऊपर बिखरी हुई थी, अर्जुन फिर से उस पेड़ के पास गया। इस बार उसकी जेब में एक तंत्र मंत्र की किताब थी।
जो उसे हरिदास ने दी थी। हरिदास ने उसे बताया था अगर वह इस पेड़ के रहस्य को सुलझाना चाहता है तो उसे तंत्र मंत्र की मदद लेनी होगी, क्योंकि यह पेड़ रघुनाथ की शक्तियों से जुड़ा था। अर्जुन पेड़ के पास खड़ा हुआ था और तंत्र मंत्र की किताब खोलते हुए उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था उसकी आंखों के सामने पेड़ की छाल और भी ज्यादा गहरे और खौफनाक रूप में उभरने लगी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की छाल से रक्त की धार बहने लगी थी और पेड़ के तने से एक काली छाया बाहर निकलने लगी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या यह सच में रघुनाथ की आत्मा थी? तभी अचानक पेड़ के तने से एक आवाज गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो पहले हुआ था। यह आवाज इतनी भयावह थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ वह डरा भी हुआ था। अर्जुन ने खुद को संभाला और किताब में दिए गए अगले मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। मंत्र जैसे ही उसके मुंह से निकला, पेड़ के नीचे एक हलचल हुई। अचानक पेड़ के आसपास की हवा बेहद तेज हो गई और अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे, जैसे कोई उसे बंधन आ गया था, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी पेड़ के तने से एक पूरी तरह से दिखाई देने वाली काली छाया बाहर निकल आई। वह छाया एक आदमी के आकार की थी, लेकिन उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। वह काली छाया धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची और उसके चेहरे के सामने आकर रुक गई। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही आत्मा है जो रघुनाथ की थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? उस काली छाया ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और कहा, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं रघुनाथ, क्या तुमने सच में इस पेड़ को शापित किया था? क्या तुमने यहां कोई बुरी शक्तियां पैदा की थी? रघुनाथ की आत्मा हंसी और बोले, तुमने सही सुना, मैंने अपनी शक्ति को इस पेड़ में समाहित किया था। इस पेड़ ने मुझे अपनी शक्ति दी थी और मैं उसे नष्ट नहीं कर सकता था। जब मैंने इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन मैं अब भी इस पेड़ में बसा हूं। तुम मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं तुम्हारा शाप तोड़ सकता हूं अगर तुम मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप करने का तरीका बताओ। रघुनाथ की आत्मा ने धीरे से सिर झुका लिया। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, अगर तुम मुझे मेरी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका दो तो मैं इस पेड़ से मुक्त हो सकता हूँ और तुम भी इस खौफनाक इतिहास से बाहर निकल सकोगे। लेकिन तुम्हें मेरी मदद के लिए एक खास मंत्र चाहिए जो इस पेड़ की शक्ति को खत्म कर सके। अर्जुन ने उसकी बातों को सुना और उसने अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए फैसला लिया कि वह रघुनाथ के शाप को समाप्त करेगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसे अब पेड़ के भीतर छिपी शक्तियों और रघुनाथ की आत्मा के साथ संघर्ष करना था। क्या अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगा? क्या रघुनाथ की आत्मा सच में मुक्त होगी, या फिर अर्जुन भी इस पेड़ के शाप का शिकार हो जाएगा? अर्जुन के पास अब दो रास्ते थे। या तो वह रघुनाथ की मदद करे और पेड़ के शाप से उसे मुक्त कर सके, या फिर वह खुद इस खौफनाक रहस्य का शिकार हो जाएगा।
क्या अर्जुन का साहस उसे इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा? सुनते रहिए ये कहानी। अर्जुन के सामने अब वह निर्णायक क्षण था जब उसे अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना था। रघुनाथ की आत्मा ने उसे सीधे तौर पर चुनौती दी थी, लेकिन अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि अब उसका सामना सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि उस पेड़ की खौफनाक शक्ति से भी था। उसने अपनी सांसें धीमे धीमे नियंत्रित की और रघुनाथ से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे पहले बताओ कि वह मंत्र क्या है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। रघुनाथ की आत्मा कुछ समय चुप रही। उसकी आंखों में गहरी तपिश थी और फिर उसने कहा, तुम्हें वो मंत्र तब मिलेगा जब तुम इस पेड़ के गहरे रहस्य को जानोगे। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं, लेकिन तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ता और साहस भरते हुए कहा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे वह सब जानने की जरूरत है जो तुम छुपा रहे हो। रघुनाथ की आत्मा ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे सवालों का उत्तर न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि इस पूरे गांव के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। फिर वह रघुनाथ की आत्मा ने एक और चौंकाने वाली बात कही, वह मंत्र जो तुम ढूंढ रहे हो वह सिर्फ किसी शास्त्र में नहीं बल्कि इस पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां मेरा अंतिम संस्कार किया गया था। वही जगह इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। अर्जुन की आंखों में और भी सवाल थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, तो वह जगह कहाँ है? रघुनाथ ने अपनी कटी कटी आवाज में उत्तर दिया, वह जगह इसी गांव के बाहर है, पहाड़ी के नीचे। वहां मेरा शव जलाया गया था, लेकिन मेरी आत्मा उस समय से इस पेड़ में समाहित हो गई। वही जगह तुम्हें वो मंत्र देगी जो तुम ढूंढ रहे हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मुड़ते हुए कहा, तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन है और मैं उस जगह पर जाऊंगा। उसने अपनी हिम्मत से उस भयावह पेड़ को एक बार फिर देखा और फिर रघुनाथ से कहा, तुम्हारा शाप अब खत्म होगा, तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी, मैं वो मंत्र ढूंढूंगा। रघुनाथ की आत्मा ने उसे कुछ नहीं कहा। वह धीरे से उसकी आंखों में वह डर और कटी हुई हंसी दिखाई दी, जैसे वह जानता हो कि यह अभियान आसान नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव को शांति दिलाएगा। अर्जुन ने अगले दिन उस पहाड़ी के नीचे जाने का निश्चय किया। जब वह गांव से बाहर निकला तो उसने देखा कि जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी और ठंडक उसके ऊपर हावी होने लगी। हवा भी बहुत हल्की थी, जैसे पूरा वातावरण कुछ छिपा रहा हो। अर्जुन ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन वह फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। अर्जुन ने जब पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वहां की मिट्टी खोदी तो उसे कुछ ठोस और मजबूत महसूस हुआ। वह तुरंत ही रुक गया और फिर मिट्टी हटाने लगा। वह नहीं जानता था कि उस जगह पर उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें और डर दोनों ही बढ़ चुके थे। मिट्टी हटाने के बाद अर्जुन को कुछ मटमैले कपड़े दिखे जो घास और पेड़ों की जड़ों में दबे हुए थे। उसने कपड़े उठाए और देखा कि उसमें कुछ गोल आकार के पत्थर थे जिनके अंदर कुछ अदृश्य चमक रही थी। अर्जुन ने उन्हें ध्यान से देखा और अचानक उसके मन में ख्याल आया कि ये वही पत्थर हो सकते हैं जिसका रघुनाथ ने उल्लेख किया था।
वह पत्थर उसके हाथ में लेते हुए उसने उन्हें जमीन पर रखा और तभी वह देखता है कि आसपास की हवा में कुछ हलचल सी होने लगी है। अचानक वो पत्थर चमकने लगे और एक तेज रोशनी के साथ अर्जुन के सामने एक छाया उभरने लगी। यह वही छाया थी जो उसे पेड़ के पास दिखी थी। अर्जुन समझ गया कि यह वही आत्मा है जिसे रघुनाथ के साथ जुड़ी हुई शक्तियों ने अपने प्रभाव में रखा था। तुमने सब जान लिया है अर्जुन, वह छाया बोली। अब तुम मेरे शब्दों का पालन करो और इस पेड़ की शक्ति को खत्म करो। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं रघुनाथ, मुझे वह मंत्र दो। रघुनाथ की आत्मा ने फिर शब्दों को दोहराया, तुम्हें अब मंत्र सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। वो मंत्र इस पेड़ के अंदर की शक्ति को नष्ट करेगा और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने वह मंत्र सुना और उसे अपनी सांसों में गूंथा। वह मंत्र सीधे उसकी आत्मा में समाहित हुआ। जैसे ही अर्जुन ने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया, पेड़ के पास एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह मंत्र उसकी पूरी ताकत से बाहर आ रहा था और जैसे जैसे वह मंत्र तेज हुआ, पेड़ की जड़ें और शाखाएं डर से हिलने लगी। पेड़ की छाल फटने लगी और उसकी टहनियां टूटकर गिरने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसकी आवाज बढ़ती गई और उसे महसूस हुआ कि रघुनाथ की आत्मा अब शांत हो गई थी। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा और चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा था। अर्जुन ने अपने हाथों को ऊपर किया और देखा कि अब पेड़ पूरी तरह से शांत हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि अब इस पेड़ की शक्ति खत्म हो गई थी। कुछ क्षण बाद एक हल्की सी रोशनी पेड़ के पास फैली और अर्जुन ने देखा कि रघुनाथ की आत्मा उस रोशनी में समाहित हो रही थी। उसकी आंखों में अब कोई घृणा या गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति और मुक्ति की भावना थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था कि उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। अब रघुनाथ की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस गांव को भी शांति मिल गई थी। अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। वे अब डर के बजाय शांति का अनुभव कर रहे थे। अब कोई भी इस पेड़ के पास नहीं डर रहा था। अर्जुन ने सभी को बताया कि उसने रघुनाथ की आत्मा को मुक्ति दिला दी है और अब इस पेड़ का रहस्य खत्म हो चुका है। गांव में एक नई सुबह आई और अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने गांव को भी एक खौफनाक इतिहास से बाहर निकाला। अब वह पेड़ शांत था, लेकिन अर्जुन का साहस और उसकी यात्रा हमेशा याद रखी जाएगी। उसकी जीत ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में इच्छा शक्ति और साहस हो तो किसी भी खौफनाक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, नमस्कार।